और पेट के अंदर जो भी बीमारी है उसका पता लगाया जाता है। लगा हुआ रहता है, स्क्रीन लगाते हैं ताकि इसमें जो भी बीमारी हो रहा है वो स्क्रीन के माध्यम से उसको पता चल सके। ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही 5G नेटवर्क का आप सभी उपयोग कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी को हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताने वाले हैं, पूरे डिटेल से बताने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। पहले ऑप्टिकल फाइबर क्या आता है? यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है, तो उसी को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम डायग्राम की मदद से आप सभी को हम समझाते हैं। तो यह हो गया प्रकाशित तंतु हो गया, ठीक है। यह क्या है? तो आप दो परत मान लीजिए कि दो परत है और यहाँ इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है, और यहाँ इस प्रकार से निकला हुआ रहता है और इस प्रकार से निकला हुआ रहता है, ठीक है, इस प्रकार से निकला हुआ रहता है। इस प्रकार से हम बनाते हैं। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है क्लेडिंग। क्या होता है? क्लेडिंग होता है, क्लेडिंग होता है। इसका जो नाम होता है, ऊपर वाला का नाम होता है क्लेडिंग, और ये जो है इसका नाम होता है कोर, ठीक है, इसका नाम कोर होता है। इसका जो होता है वो प्लास्टिक आवरण होता है। ये क्या होता है? प्लास्टिक आवरण, ठीक है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम प्रकाशित किरण को यानी आपतित किरण को हम गुजारते हैं इसमें से, देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण को गुजारते हैं और गुजारने के बाद क्या होता है? इस प्रकार से, 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 इस प्रकार से लौट जाता है, और इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और यही जो है ऑप्टिकल फाइबर है। ये क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। यही ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, यही ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये आप सभी को नाम याद रखना है कि जो क्लेडिंग होता है, ऊपर वाला भाग क्लेडिंग होता है, ये आवरण से ढका हुआ रहता है जिसका नाम होता है प्लास्टिक आवरण, और यह जो होता है यह कोर होता है, ठीक है, कोर होता है। ये आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि इसका जो उपयोग है कहाँ कहाँ होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, ठीक है, आपके जीवन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह प्रकाशित तंतु। आप घर में टीवी देखते होंगे, तो टीवी में भी इसका उपयोग होता है प्रकाशित तंतु का। ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही 5G नेटवर्क का भी यूज हो रहा है। अगर आप टीवी चलाते हैं तो टीवी में भी फाइबर ऑप्टिकल लगा हुआ रहता है, मोबाइल में लगा हुआ रहता है, लैपटॉप में लगा हुआ रहता है, यानी बहुत सारे डिवाइस में लगा हुआ रहता है। और आपके बीमारी को पता लगाने में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे किया जाता है बीमारी का पता लगाने में। चलिए इसको मिटाते हैं। सबसे पहले ये मानव का शरीर होता है, ठीक है, ये मानव का शरीर होता है। आप इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से हम बना लिए हैं। ये क्या होता है? मानव का शरीर होता है। होता है कि ऑप्टिकल फाइबर इस प्रकार से रहता है, तार के जैसा रहता है, इस प्रकार से रहता है, और इसमें जो है कैमरा लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? इस प्रकार से यहाँ कैमरा लगा हुआ रहता है, कैमरा लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसी में कैमरा लगा हुआ रहता है। और इसके बगल में जो डॉक्टर है वो एक स्क्रीन लगा हुआ रहता है, स्क्रीन लगाते हैं ताकि इसमें जो भी बीमारी हो रहा है वो स्क्रीन के माध्यम से उसको पता चल सके। इसीलिए कैमरा लगाया जाता है ताकि इसको टीवी में पता चल सके, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है यह मुंह के द्वारा, ठीक है, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ताकि इसको कुछ ना हो। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है मुंह के द्वारा इसको प्रवेश कराया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से प्रवेश कराया जाता है, इस प्रकार से प्रवेश कराया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से प्रवेश कराया जाता है। और पेट के अंदर जो भी बीमारी है उसका पता लगाया जाता है, किसके द्वारा? तो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि आपके पेट में कौन सा बीमारी है। तो आप समझ गए होंगे कि यह जो यंत्र होता है उसका नाम होता है एंडोस्कोपी। क्या होता है? एंडोस्कोपी। इसमें जो लगा हुआ रहता है ऑप्टिकल फाइबर ही लगा हुआ रहता है, लेकिन यह यंत्र का नाम होता है एंडोस्कोपी, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिवाइस भी लगा हुआ रहता है, कैमरा लगा हुआ रहता है, बहुत सारा डिवाइस लगा हुआ रहता है, जिसके कारण पता लगाया जाता है कि कौन सा बीमारी है, ठीक है। तो यह यंत्र का नाम है एंडोस्कोपी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि, या ये तो रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, रेलवे में पूछा गया है कि एंडोस्कोपी का उपयोग किस चीज में पता लगाने में किया जाता है? तो बीमारियों को पता लगाने में किया जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे यह वाला टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
धन्यवाद।